नमस्ते और स्वागत है आपका। फाइनली 25 दिसंबर को नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑफिशियली लाइव हो चुका है और पहली कमर्शियल फ्लाइट ने रनवे टच कर लिया है। और दूसरी तरफ 2025 के हाउसिंग नंबर्स एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हैं, जहां घर कम बिके लेकिन मार्केट की वैल्यू बढ़ती चली गई। तो चलिए दोनों अपडेट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं आज के रियलिटी चेक में। 25 दिसंबर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऑफिशियली कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट कर दी है। सबसे पहली फ्लाइट थी इंडिगो की बैंगलोर से आने वाली फ्लाइट, जिसे रनवे पर वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया, जो एविएशन में एक सिंबॉलिक वेलकम होता है। फर्स्ट अराइवल के बाद एयरपोर्ट से हैदराबाद, गोवा और बैंगलोर के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट हुई है। ये एयरपोर्ट ओरिजिनली सिडको ने 1997 में प्लान किया था ताकि मुंबई के एग्जिस्टिंग CSMIA एयरपोर्ट का लोड डिवाइड हो सके। एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर में किया था और आज के फर्स्ट डे पर गौतम अडानी भी मौजूद थे। करंटली NMIA टर्मिनल 1 के साथ ऑपरेट करेगा। 1 रनवे एक्टिव है, 20 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की हैंडलिंग कैपेसिटी, 66 चेक इन काउंटर्स और सेल्फ बैग ड्रॉप फैसिलिटीज अवेलेबल। इंडिगो के साथ साथ अकासा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर भी पहले फेज में 9 डोमेस्टिक रूट्स पर सर्विसेज शुरू कर रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस एयरपोर्ट का प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड मार्केट पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। नवी मुंबई और नियर बाई नोड्स जैसे उल्वे, पनवेल, दुनागरी, पुष्पक नगर में प्रॉपर्टी प्राइसेस का अपवर्ड मूवमेंट एक्सेलरेट होगा। एयरपोर्ट के चलते रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों डिमांड बढ़ेगी, स्पेशली रेंटल हाउसिंग एंड ग्रेड A ऑफिसेस के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ प्लान नहीं, रियलिटी बन चुका है। मुंबई और नवी मुंबई के बीच प्राइस गैप धीरे धीरे नैरो हो सकता है एज कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती जाएगी। हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिटेल और एयरपोर्ट लिंक बिजनेसेस के चलते लोकल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो प्रॉपर्टी मार्केट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। सिंपल वर्ड्स में एयरपोर्ट स्टार्ट होना सिर्फ ट्रैवल न्यूज नहीं है, ये नवी मुंबई के रियल एस्टेट का टर्निंग पॉइंट है। 2025 में इंडिया के टॉप 7 सिटीज में हाउसिंग सेल्स 14% गिरकर 3.95 लाख यूनिट्स पर आ गई है, जबकि 2024 में ये नंबर 4.59 लाख यूनिट्स थी। सिटीज कवर किए गए हैं MMR, दिल्ली NCR, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता। सेल्स कम हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल सेल्स वैल्यू 6% बढ़कर 6 लाख करोड़ से ऊपर चली गई है। मतलब यूनिट्स तो कम बिके हैं पर महंगे बिके हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट MMR, पुणे और हैदराबाद में देखा गया। MMR 1.27 lakh units sold, 18% decline. Pune 65,135 units, 20% decline. Hyderabad 44,885 units, 23% decline, यानी highest fall. बैंगलोर और दिल्ली NCR में डिक्लाइन माइल्ड रहा। बैंगलोर में सिर्फ 5%, NCR में 8%. सिर्फ चेन्नई एक ऐसा सिटी रहा जहां पे 15% सेल्स ग्रोथ देखा गया। सेल्स गिरने का मेजर रीजन बताए गए प्रॉपर्टी प्राइसेस का शार्प राइज, IT सेक्टर लेऑफ्स और अनसर्टेनिटी, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बायर्स के वेट एंड वॉच का अप्रोच। साथ ही 2025 में लग्जरी हाउसिंग का शेयर बढ़कर 21% हो गया एंड एवरेज प्राइसेस 8% एनुअली बढ़े। बाकी NCR में तो 23% का जंप भी देखा गया। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि कैसे इस अपडेट का लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बायर्स के लिए नेगोशिएशन पावर बढ़ सकती है, स्पेशली मिड इनकम और नॉन लग्जरी सेगमेंट्स में। डेवलपर्स प्राइस हाइक्स पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं ताकि डिमांड रिवाइव हो। लग्जरी हाउसिंग का डोमिनेंस क्लियर हो गया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू सिग्नल करता है। अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ने से बेटर डील्स और ऑफर्स मिल सकते हैं, स्पेशली बैंगलोर और NCR जैसे मार्केट्स में।
2026 में अगर होम लोन रेट्स और कम होते हैं तो पेंट अप डिमांड स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती है। सिंपल शब्दों में 2025 बायर्स के लिए पॉज का साल था और 2026 अपॉर्चुनिटी का साल बन सकता है। एक तरफ नवी मुंबई एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है और दूसरी तरफ हाउसिंग सेल्स गिरी है, पर प्राइसेस अभी भी ऊपर जा रही है। इससे ये क्लियर है कि रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबिलिटी दोनों का गेम साथ साथ चल रहा है। तो आप क्या सोचते हो, क्या एयरपोर्ट नवी मुंबई को नेक्स्ट बिग प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट बना देगा? और क्या 2026 में हाउसिंग डिमांड फिर से स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब टू knowbrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।